हमास को ट्रम्प का डेडलाइन शनिवार सुधा सब पड़बंदी को न छाड़े हमास को निश्चिह्न करने को चेतावनी देते अमेरिका राष्ट्रपति गाजा बंधक थिबा समस्त 73 पड़बंदी को शनिवार द्विपहर सुधा छाड़ा को हमास को डेडलाइन देते ट्रम्प नचेत इज्राएल और हमास युद्धविरति को रद्द कर अमेरिका राष्ट्रपति सीधा सीधा कहते 7 अक्टोबर 2023 रे इज्राएल उपरे आक्रमण करी 200 रु अधिक लोकों को पड़बंदी करथिला हमास एवं एहा परे मध्य प्राच्य जलिथिला युद्धर निया पड़बंदी भितरे थिले इज्राएल और अमेरिका समेत विभिन्न देशर नागरिक एवं भी 73 पड़बंदी को बंधक रखिछि हमास बंधकों मध्य किछि जण मृत्युवरण करथिबा नै मध्य आशंका प्रकाश करा जाउछि 19 जनवरी रु इज्राएल और हमास मध्य अस्त्रविरति जारी रहिछि। As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock. And after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy. What's happened? How people can be that mean to do. I mean, the one guy was laughing when a hostage he thought his family was alive, found out the family was dead, and his captor, so to speak, started laughing because he thought it was so funny. You know, this is a different group of people. No, I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it, but from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. You say all hell is going to break loose. Are you speaking about retaliation from You'll Israel? find out, and they'll find out too. Hamas will find out what I mean. Mr. President, They're going to find out what I mean. These are sick people, and they'll find out what I mean. Saturday at 12. अधिक आलोचना करने संपर्क में आलोचना पर आम सहित जोड़ी होती अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर मानस बेहरा जोड़ी होती। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करेंगे आपण को आलोचना को हमास को वर्तमान ट्रम्प का डेडलाइन एवं वर्तमान क्यों स्थिति देखा या उपरे वर्तमान नजर रही जदि जहाँ अमेरिकार दाबी रही पूरण करा न जाए डेडलाइन भितर ए सब कार्य न हुए तेबे ये अस्त्र विरति को मानिबे नहीं ट्रम्प ए प्रकार भी कहा जाइछि। वर्तमान आगु सूचना ट्रम्प देइछन जेतेबेले इजराइल प्रधानमंत्री नेतान्याहू के सहित से आलोचना करथिले एटा गोटे चरम साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी नीति से पालेस्टाइन असल समस्या को न बुझिकी से जो डेडलाइन दौरान जे शनिवार 12टा सुधा सब हॉस्टेज को रिलीज कर अमेरिका जो निगोसिएशन करथिले अमेरिका इजिप्ट एवं कतार दोहारे जो आलोचना होता एवं जो युद्ध विरति 6 सप्ताह घोषणा होता तार परिपंथी एटा वर्तमान कथा होची जे शनिवार दिन से माने रिलीज करथांते जे 6th एक्सचेंज जोटा षष्ठ विनिमय होता सी बंदी मान को इजराइल मुक्त करथांता ए माने पणबंदी मान को मुक्ति करथांते किंतु कथा होची याकू टेम्पररी अस्थायी भाव में हमास को स्थगित रखिछि बोली कहला 5 दिन आगुरु एवं तापर कहला जे द्वार उन्मुक्त अछि तार कारण होची ट्रम्प जो घोषणा कले जे गाजाटा को से पूरा नहीं जीवे सेठी रियल इस्टेट डेवलप करिवे एवं गाजार जो पालेस्टाइनियो लोक मान को आदिवासी मान को आउ 6टा जगह रखिवे एटा संपूर्ण गोटे देशटा को ध्वंस कर दवा तांको जगह नहीं जीवा एवं लोक मान को जोटा हमें एथनिक क्लीनिंग कहउछन गोटे जातिटा को पूरा ध्वंस कर दवा एथे कोनोसी मिडिल ईस्ट मध्य प्राच्य कोनोसी राष्ट्र राजी हेले ने तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कले ता प्रतिवाद रे हमास घोषणा कला जे बर्तन टेम्पररी बंदी विनिमय कार्यक्रम स्थगित रहिबो एवं युद्ध घोषणा पे प्रस्तुत हो गला इजराइल एवं तार सैन्य बाहिनी की छुट्टी देवारु मना कर देइछि एवं कहिछि युद्ध पे प्रस्तुत रह ता अर्थ पुणी जो सीज फायर बा युद्ध विरति कार्यक्रम ये पुणी बंद हो जवार संभावना देखाई पुणी थर युद्ध आरंभ हो पुणी साधारण निरीह लोक मरिवे ट्रम्प को जो वक्तव्य ये एक भयंकर वक्तव्य सी जो युद्ध विरति कार्यक्रम चालूला बंद कर
ଆଣିନବ କାରଣ ଗାଜା ପଟି ହଉଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗାଜା ପଟି ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସେଠି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫେରିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେଠି ଫେରିବା ପାଇଁ ତମର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜାଗା ବାସଗୃହ 5-6 ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହବ ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶନିବାର 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ମୁକ୍ତ କର ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଗାଜା ପଟିଟାକୁ ନବାକୁ ନା ଆମେରିକା କିଏ ନା ଇସ୍ରାଏଲ କିଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 2 ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି 2 ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ତେଣୁ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଅନ୍ତ କରିବାର ବା ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଲିଟିକାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର बिल्कुल एवं केउ आड़को गति करछि आ उपरे मध्य नजर रहबा धन्यवाद आपनको अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर मानस बेहरा अवस्थ जोड़ी होइतले सविशेष आलोचना रे।